हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से एक टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ एक शेयर कुछ करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली वो टॉपिक है कि व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू एंड मी। एक्चुअली हम हर एक इस क्वेश्चन से अपनी लाइफ में फेस करते हैं कि प्रभु की योजना आखिर है क्या। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर की योजना को पहली चीज़ ये है कि हम जान सकते हैं परमेश्वर के वचन से। कुछ वचन हैं जो हम जैसे कि हम ये वचन जो हम हर एक जानते हैं, यिर्मयाह 29 का 11, जहाँ पे प्रभु खुद कहते हैं मैंने तेरे लिए योजना बनाई है, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। प्रभु यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि मैंने जो योजना बनाई है वो हानि की है ही नहीं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी मेरे प्रियो, कभी भी ना सोचे कि प्रभु मेरे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु पहले ही कह दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजना हानि की नहीं परंतु लाभ की बनाई है। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर का जो वचन है वो कैसी लाभ की चीज़ों को बोलता है। जब हम deuteronomy व्यवस्था विवरण 28 का 1 to 14 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वचन हैं। उनमें से एक ये है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पहले कह रहा है कि प्रभु हमारे हाथों पे हमारी ज़िंदगी को ऐसा बनाएगा कि हम जिस किसी चीज़ों पे हाथ लगाएंगे प्रभु उस चीज़ में आशीष देगा। प्रभु इस वचन में ही कहता है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है तेल नहीं, मैंने तुम्हें सर बनाया है ना कि पूछ। मैं तुम्हें ऊंचाई पे ले जाऊंगा निचाई पे नहीं, मैं सारी जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। ठीक है। तो प्रभु का वचन इस प्रकार की योजनाओं को हमारे लिए डिक्लेयर और बोलता है ना। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91, वहाँ पे लिखा है तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। कहने का मतलब है तेरे घर के पास, आपके घर में कोई भी बैड न्यूज़ आपके घर का कोई हिस्सा नहीं ठहरेगा। तो प्रभु यहाँ पे अपनी योजना, प्रभु की जो योजना आपके और मेरे लिए है, प्रभु ने अपने शब्दों में अपने वचन में पहले ही बोल दी है। तो फर्स्ट थिंग हम परमेश्वर की योजना उसके वचनों से जान सकते हैं कि वो प्रभु हमारे लिए क्या सोचता है। एंड सेकेंडली जब हम क्योंकि देखो प्रभु हमें हर एक स्टेप में आगे ले जाता है। एंड देन सेकेंड स्टेप ये है, जब हम यिर्मयाह या फिर यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी भी नहीं जानता है। हम इस पॉइंट में आके फुल स्टॉप हो जाते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसा हुआ था दाऊद के साथ भी कि दाऊद ने जब पाप किया था तो प्रभु वहाँ पे कहते कि प्रभु ने उनके आशीष के लिए सारी चीज़ों को बताया था। फिर ये भी कहा था कि उनके लिए जो और भी चीज़ों को सोच के रखा था आगे। कहने का मतलब है वो हेवनली ब्लेसिंग को परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए सोच के रखी है जिन्हें हम नहीं जानते अभी तक भी। तो प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। यहाँ पे सेकंड क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। फर्स्ट थिंग हमें परमेश्वर की योजना को उसके वचनों से ढूंढना है ना। प्रभु हमसे क्या चाहता है उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो हमें वो सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा, हमें सर बनाएगा, हमें ब्लेसिंग्स देगा सारी चीज़ों से। दीज ब्लेसिंग्स आर ओनली गॉड्स प्लान। हालेलुया। तो ये आशीष ही परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। एंड सेकेंडली वो योजना जो हम अभी तक नहीं जानते, तो प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। तो सेकेंडली हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चलो परमेश्वर की योजना हमने यहाँ पे पढ़ के समझ लिया कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, वो हम करेंगे। पर ऐसी क्या भी योजना है जो हम अभी तक नहीं जानते, तो वो वहाँ कह रहा है प्रभु कि तुझे मुझसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मेरे साथ संगति में आने की ज़रूरत है, मेरे साथ समय बिताने की ज़रूरत है। तब प्रभु कहता है मैं तुझे बताऊँगा जिन्हें तू अभी भी नहीं जानता। सो मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करूँगी, फर्स्ट थिंग फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, उसके वचनों पे चले और वैसी आशीष और योजना को प्रभु आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। एंड सेकेंडली प्रभु की उपस्थिति में रोज़ जाए, ताकि एक दिन वो एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ पे प्रभु अपने आप को रिवील करेगा और अपने प्लान्स को आपके साथ शेयर करेगा। क्योंकि अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने कहा था कि क्या मैं अब्राहम से ये बात छुपा रखूं। तो प्रभु अब्राहम से भी कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बिकॉज वो रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड अब्राहम था। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल। हालेलुया। बाय बाय। अगर परमेश्वर ने आपसे इस वीडियो के जरिए बात किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें, परमेश्वर के साथ
साथ जुड़े रहें। सो बाय बाय।